ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 51,255 रोगी स्वस्थ हुए। प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कल लखनऊ में इलाज के दौरान निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। देश भर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.34% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,45,629 कोविड रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 54,735 नए मरीजों का पता चला है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। 5,67,730 रोगियों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 853 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ मृतकों की संख्या 37,364 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 4,63,172 कोविड नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का अंतिम संस्कार कल कानपुर के भैरव घाट पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत राजकीय सम्मान के साथ किया गया। श्रीमती कमल रानी वरुण का कल निधन हो गया था। वो पिछले दिनों कोविड-19 की पुष्टि होने पर उन्हें लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। श्रीमती कमल रानी वरुण कानपुर के घाटमपुर से विधायक थीं। इससे पूर्व वो 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य थीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि कमल रानी वरुण जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा के लिए जानी जाती थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरुण का पूरा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रीमती कमल रानी वरुण के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरुण के निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। उनके रूप में राज्य ने एक समर्पित जन नेत्री को खो दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री शाह को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं ने श्री शाह को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री शाह को स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी श्री शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार
और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्व घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वो अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे। इसमें से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वो घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जनधन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो, तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस बीच देश भर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अब तक बद्रीनाथ धाम, किला रायगढ़, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर और महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद तथा बिरसा मुंडा व धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के अन्य स्थानों से पवित्र जल और मिट्टी भूमि पूजन के लिए अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि हल्दी घाटी, रानी लक्ष्मीबाई का किला, शिवाजी और दुर्गा देवी से संबंधित पवित्र स्थलों की माटी भी अयोध्या पहुंची है। मानसरोवर, गंगा सागर और अन्य महासागरों का जल भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच चुका है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बार फिर भक्तों से घरों पर ही रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखने की अपील की है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। इसके पूरी तरह से लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से स्वच्छ भारत पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 में शुरू किए गए इस अभियान के बाद से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। इसका परिणाम ये रहा कि सभी राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 से खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है। इस समय स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण जारी है। वर्ष 2024-25 तक चलने वाले इस चरण में ठोस और तरल कचरों के प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए राखी और मिठाई की दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में लोगों के सुख, समृद्धि एवं आरोग्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए। प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं है। पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा की है। महिलाएं आज मध्य रात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 51,255 रोगी स्वस्थ हुए। प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कल लखनऊ में इलाज के दौरान निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। देश भर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।